हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन योर गोल पे। मैं उत्तम बिहारी आज आप लोगों को भारतीय नक्शा के बारे में पढ़ाऊंगा। यह जो भारतीय नक्शा का है यह आज का पहला क्लास होगा। आज हम आप लोगों को पॉलिटिकल भारतीय मैप के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद थैमेटिकल मैप, ग्लोब, एटलस, ये सब के बारे में भी बारी बारी से पढ़ाएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वह भारतीय नक्शा के बारे में है। तो जितने भी छात्र एवं छात्र यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आइए अब हम चलते हैं भारतीय नक्शा की तरफ। दोस्तों, ये भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा पहले कहते किसे हैं? तो नक्शा पूरे पृथ्वी यानी पूरे विश्व या विश्व के किसी या जमीन के भूभाग के किसी भी भाग को पन्ने पर या फिर किसी भी कपड़े पर हूबहू उतार देना या तैयार कर देना, उन्हें नक्शा हम कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि विश्व के किसी भी कोने या पूरे विश्व के नक्शों को पेपर पे, कागज़ पे या फिर कपड़े पर उतार देना या तैयार कर देना, उसे हम नक्शा कहते हैं। तो नक्शा का तो परिभाषा आप लोगों को पता चल गया, लेकिन आज भारतीय नक्शा के बारे में पढ़ें। तो एक बात, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा, एक रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। उस रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। उस रेखा को किस रेखा के नाम जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं? आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला राज्य जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जानते हैं तो पहला राज्य आपका आता है गुजरात। उसके बाद है थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड आता है। झारखंड के बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपको यहीं पे कोई परीक्षा में जब भी पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको उल्टा पूछा जाएगा, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। तो पूरब से पश्चिम की ओर कौन कौन से राज्य आते हैं? तो मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 8 राज्य, इन 8 राज्यों को याद रखना है। तो आइए इन 8 राज्यों को एक बार लिखा जाए, एक बार फिर से पढ़ा जाए। कौन कौन से राज्य हैं? तो आपका आ जाता है गुजरात, उसके बाद आपका आता है राजस्थान, उसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश, और उसके बाद आपका आता है चौथा आता है छत्तीसगढ़, पांचवा आपका आता है क्या कहता है झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां आपका आता है क्या कहता है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं। इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इन 8 राज्यों के बारे में पता चल गया। अब जो है वह समुद्री सीमा के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का कुल कितना किलोमीटर समुद्री सीमा लगता है। अगर अंडमान निकोबार को छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर लगता है कुल समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किस राज्य का लगता है? तो राजस्थान का, गुजरात का लगता है। कितना? गुजरात का 1600 किलोमीटर लगता है समुद्री सीमा, और इनका स्थलीय सीमा भी लगता है। तो 1600 किलोमीटर समुद्री सीमा। और कुल कितने राज्य हैं समुद्री सीमा में? तो कुल राज्य हैं आपके, कुल राज्य 9 है। कुल राज्य कितना है? 9 है। तो वह 9 कौन कौन से राज्य हैं? तो आइए उनको जानते हैं। वह जो 9 राज्य है वह आपका है गुजरात। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं। वह 9 राज्य कौन कौन सा है? तो 9 राज्य आपका आता है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, तीसरा आपका आता है गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा आपका आता है केरला यानी केरल, और उसके बाद छठा आता है आपका तमिलनाडु, सातवां आपका आता है आंध्र प्रदेश, 8वां और उड़ीसा, और 9वां आपका आता है पश्चिम बंगाल। तो ये वह 9 राज्य हैं जो कि अपना सीमा समुद्र से साझा करते हैं, कि समुद्री सीमा इन्हीं 9 राज्यों से लगती है। ओके, तो ये आपको सीमा के बारे में पता चल गया। आप आते हैं भाषा की ओर।
कि भारत में कुल कितनी भाषाएं बोले जाते हैं। वैसे तो बहुत भाषाएं बोले जाते हैं, लेकिन अगर भारतीय संविधान में देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को रखा गया। वो 22 भाषा कौन कौन से हैं? तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, उसके बाद आपका गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 भाषा है। तो आइए एक बगल से पहले समझते हैं कहाँ कहाँ 22 भाषा का यूज किया जाता है। वह 22 भाषा कहाँ कहाँ बोला जाता है उनके बारे में जानते हैं। तो 22 भाषा आपका ऊपर में यहाँ पे कश्मीरी में कश्मीर बोला जाता है, कश्मीरी भाषा बोला जाता है। उसके नीचे यहाँ पे एक सिंध नदी बहती है जो कि अभी से पाकिस्तान में है। तो मुख्यतः यहाँ तक जो है इस भाग तक, राजस्थान के इस कोने तक जो है आपका सिंधी भाषा बोला जाता है। पंजाब में पंजाबी, और यहाँ पे आपका हिंदी भाषा इतना दूर बोला जाता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, बिहार, झारखंड, इस सब में आपका बोला जाता है हिंदी भाषा। उसके बाद बंगाल में बंगाली बोला जाता है, असम में असमी बोला जाता है। उसके बाद आपका यहाँ गुजरात में गुजराती बोला जाएगा, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, और ये कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोला जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे आगे आंध्र प्रदेश में तमिल भाषा बोला जाता है, और तमिलनाडु में तेलुगु, और केरल में मलयालम भाषा बोला जाता है। तो इधर 13 भाषा बोले गए। और उसके बाद आपका जो बोला जाता है उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 भाषा है। इन 22 भाषा को एक बार फिर से रिपीट किया जाए तो कश्मीरी, सिंधी, 3 नंबर है पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती। उसके बाद नवा राज्य आपका आ जाता है मराठी। 10वां भाषा आपका कौन सा बोला जाता है? कन्नड़। उसके बाद 11वां भाषा कौन सा है? तमिल। 12वां भाषा तेलुगु। 13वां भाषा आपका कौन सा है? मलयालम। तो ये 13 भाषा बोले जाते हैं इधर। और 9 भाषा और भी हैं, वह कौन कौन सा है उसका आप ऐसे याद रख सकते हैं, उर्दू, संस्कृत। उसके बाद आपका नेपाली, जो कि नेपाल का ये भाषा है, लेकिन भारत के संविधान में इनको स्थान दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि नेपाल और भारत का बहुत अच्छा रिश्ता है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद आपका है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये कुल 22 भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची में रखा गया, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में। और नेपाली भाषा को इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत पहले से नेपाल और भारत का अच्छा एक रिश्ता है। ये महाराजा जनक और दशरथ के समय से ही ये रिश्ता चलाया है। और पहली बार जनक पुत्री सीता और दशरथ पुत्र राम का जो मिलन हुआ था वह मिथिला में हुआ था। इसलिए और अभी भी जो है नेपाल के लोगों का शादी विवाह बिहार और उत्तर प्रदेश से होते रहता है, इसलिए इन भाषाओं को मान्यता भारत में भी दिया गया है। तो ये 22 भाषा बोले जाते हैं। तो आपको एक क्रम में याद रखना है। आपको इस तरह से याद रहना चाहिए कि आपको कभी भी सोए हुए में पूछ दीजिए कहाँ पे वो कहाँ पे, तो आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि आप घर कभी जाते हैं तो घर का रास्ता कभी नहीं भूलते हैं, अगर आप फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं तो आप नहीं भूलिएगा। तो उसी तरह से आपको इन सब को भी, नक्शा को भी याद रखना पड़ेगा। जगह ट्रिक से कभी कम नहीं चले, क्योंकि परीक्षा में ट्रिक कम नहीं आता है। आपको जगह एक याद रखना चाहिए। तो आइए एक बार फिर से याद करते हैं कौन कौन सी भाषा कहाँ पे बोले जाते हैं। पहले कर्क रेखा से स्टार्ट। कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं? 8 राज्य। 8 राज्य वह कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके त्रिपुरा और मिजोरम। अब वह 9 कौन कौन से राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं समुद्र से? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके ओडिशा और पश्चिम बंगाल। उसके बाद 22 कौन कौन से भाषाएं? तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। उसके बाद हिंदी, उर्दू। उसके बाद आपका आता है कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद आपका आता है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 22 भाषाएं
आप इन लोगों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन सभी भाषाओं को, और जितने भी राज्य हैं कर्क रेखा पर आते हैं, समुद्री सीमा से, इनको अच्छे से याद कर लिए वीडियो में। जय हिंद।